प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम आप लोगों को लैग कनाइनम के बारे में बताने जा रहे हैं कि लैग कनाइनम है क्या और इसका क्या यूज है होम्योपैथी में। तो लैग कनाइनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉग्स मिल्क। लैग माने मिल्क होता है, कनाइन माने डॉग्स होता है, यानी डॉग्स मिल्क से यह दवा बना हुआ है। इसका प्रूवर जो है स्वान है। स्वान साहब ने इसको प्रूव किया। इंट्रोडक्शन है कि लैग कनाइनम इज एन एनिमल प्रोडक्ट। लैग कनाइनम जो है एनिमल प्रोडक्ट है, यानी एनिमल से यह आया है, एनिमल के मिल्क से आया है। तो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल किंगडम से ये बना है। यूज्ड एज फूड of early animal life and therefore corresponds to the beginning of our। कह रहा है कि यह जो है लैग यानी मिल्क ईयरली लाइफ माने डॉग्स के बच्चे के लिए कंप्लीटली फूड है, लेकिन जब इसी मिल्क को हम लोग पोटेंटाइज करते हैं और पोटेंटाइज करने के बाद में देखा गया कि इसमें मार्वेलस क्यूरेटिव पावर है बहुत सारे डिजीज़ों का। जबकि यह बताया कि यह मिल्क डॉग्स मिल्क जो है यह माने जहाँ एनिमल के कंप्लीटली फूड है, फिजिकली और नेचुरली दोनों, फिजिकल के लिए भी और नेचुरल के लिए मिल्क जो है कम्प्लीटली फूड है। इन क्रूड एंड नेचुरल स्टेट, मतलब क्रूड स्टेट में और नेचुरल यानी नेचुरल स्टेट जो है उस कंडीशन में ये एनिमल के लिए कम्प्लीटली फूड है। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड बट when it potentized, it is an inflammable remedy for many diseases। आफ्टर पोटेंटाइजेशन जो है बहुत सारे डिजीज पर इसका इफेक्ट है। इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड्स पर्सन हु डिसलाइक मिल्क, वैसा व्यक्ति जो दूध को डिसलाइक करता है, और डिसलाइक माने दूध खाना पसंद नहीं करता है, और उस कंडीशन में उसे ड्यू टू लैक ऑफ मिल्क जो दिक्कतें होती है उसके लिए ये इफेक्टिव है। मिल्क विल बिकेम सिक फ्रॉम टेकिंग इट इन पोटेंटाइज फॉर्म। इट इज वन ऑफ द लेडी रेमेडी। लैग कनाइनम को कहा कि ये लेडी रेमेडी है। तो देखिए, अपने यहाँ होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लेडीज के लिए स्पेशल, मेल के लिए स्पेशल, बच्चों के लिए स्पेशल, ओल्ड पर्सन के लिए स्पेशल। तो उसी तरह से लेडी रेमेडी में जो आपके यहाँ बहुत सारी मेडिसिन हैं, एज फॉर एग्जाम्पल पल्सेटिला, सीपिया, इग्नेशिया, नेट्रियम म्यूर, प्लाटिना, और उसमें लैग कनाइनम भी है। तो ये मोस्टली लेडीज पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। वैसा ऐसा बात नहीं है कि केवल लेडीज रेमेडी है तो लेडी का ही काम करेगा। एवरी एंड ईच पर्सन पर काम करेगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम, लेकिन मोस्टली कवर सिम्टम्स लेडीज से करता है, इसलिए उसको लेडी रेमेडी कहा जाता है। क्लिनिकल फीचर में अब आप देखिए कि कौन कौन सा डिजीज पर इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला ब्रेस्ट अफेक्शंस, कहा ना कि लेडीज रेमेडी है, यानी ब्रेस्ट पर जो भी दिक्कतें आएंगी उस पर इसका अफेक्शन मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पर अब ऐसे मास्टाइटिस केवल कहता तो होता कि मास्टाइटिस में ही काम आता है, लेकिन अफेक्शन कर दिया तो एनी टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन ब्रेस्ट यदि होगा तो उस पर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस दवा को दिया जाएगा। दूसरा है बैक एक। बैक एक मतलब पीठ में दर्द होना,
ये आपको बैकएक में भी इसका यूज है। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उसमें चाहे सर्विक्स हो या जहाँ भी हो, जिस पार्ट्स में हो सेक्सुअल ऑर्गन्स में, वहाँ पर इसका इफेक्ट है। हेडेक, हेडेक का मतलब जहाँ एक होता है, बताए थे कि दर्द होता है, यानी हेड एक, सिर में दर्द। हेडेक जो हमने कहा था, पढ़ाए होंगे तो कोई बताया था कि जहाँ अंत में एक रहे तो समझो कि दर्द है, तो हेडेक में भी इसका यूज है। मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर्स, अब कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर, मेंस में डिफेक्टिव आ जाना, अब उसमें चाहे मेनोरिया हो, डिसमेनोरिया हो, या मेंस में जो भी ट्रबल आएगा, मेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेट्रोहेजिया, एनी कंडीशन में ये दवा को यूज करेगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम। लिकोरिया, श्वेत प्रदर, ये जो होता है, अब इसके लिकोरिया में आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लिकोरिया किस तरह का लिकोरिया होगा। लिकोरिया होगा तो टाइम कब होगा, कहे कि आप यहाँ सब टाइमिंग भी है, बिफोर मेंस, आफ्टर मेंस, ड्यूरिंग मेंस, या ओनली डे, ओनली नाइट, तो दीज आर द सिम्टम्स। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लिकोरिया में भी लैक कनाइनम का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद न्यूरेलेजिया, दर्द माने भेन में दर्द। नोज एंड थ्रोट अफेक्शंस, गला और नाक, यानी ENT डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं एलोपैथ में, तो नोज एंड थ्रोट जो है, ये भी इसमें भी इसका यूज है। र्यूमेटिक पेन जो होता है, यानी बड़े बड़े जोड़ों में जो दर्द होता है, उस पर भी इसका इफेक्ट है। साइटिका जो है नर्व पेन है, साइटिका नर्व है जिसमें पेन होता है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, तो उसके लिए भी ये दवा है। स्टोमक अफेक्शन, अब स्टोमक अफेक्शन कहने का मतलब है कि स्टोमक में जो भी डिजॉर्डर होगा, इंडाइजेशन होगा, डिस्पेप्सिया होगा, जो भी होगा, तो अफेक्शन कहने का मतलब कि जो भी उसमें दिक्कतें आएंगी, उस पर आपको इस दवा का इफेक्ट है। यूट्राइन ट्रबल्स, यूट्राइन में ट्रबल्स जो भी होगा, उस पर इसका यूज है। तो ये था कुछ क्लिनिकल फीचर जिस पर कि लैक कनाइनम का इफेक्ट है। अब आइए स्फीयर ऑफ एक्शन, कहाँ खास इसका एक्शन है। लैक कनाइनम एक्ट्स स्पेशली अपॉन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका इफेक्ट है। जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो भी दिक्कतें आएंगी, उस पर इसका है। फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूट्रस, सर्विक्स, थ्रोट एंड माइंड, ये सब जगहों पर इसका खास प्रभाव है। थ्रोट पर भी, यूट्रस पर, सर्विक्स पर, थ्रोट एंड माइंड यानी दिमाग पर भी इसका है। पैथोजेनेसिस है कि इन द थ्रोट इट प्रोड्यूसेस एन इन्फ्लामेशन, यानी थ्रोट पर इसका जब इफेक्ट होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, पार्टिकुलरली ऑफ द लेफ्ट साइड, खासकर बाएं साइड में, पार्टिकुलरली ऑफ द लेफ्ट साइड, खासकर बाएं साइड में। इट एक्सटेंड टू राइट साइड, बाएं साइड पर इसका इफेक्ट होता है जो जाकर राइट साइड पर एक्सटेंड कर जाता है, राइट साइड, बट अगेन सेटल्स बैक टू द लेफ्ट, और राइट साइड जाता है फिर आकर बाएं साइड आ जाता है, लौट जाता है। इट इन्फ्लामेज एंड कंजेस्टेड द ओवरीज एंड यूट्रस, ये जो है ओवरी और यूट्रस में कंजेस्टेड करता है,
यानी उसमें सिकुड़न करता है, उसमें दिक्कत होता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा को यूज किया जाता है। तो ये था लैक्नाइनम का पैथोजेनेसिस, स्फीयर ऑफ एक्शन और इंट्रोडक्शन। ये 3 बातें अभी हम आप लोग को बताए, और आगे जो है गाइडिंग सिम्टम्स इसका जो है, कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।